بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो इन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى أيها النبي، أي تعلم وتعاين. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، عام الفيل، وأدرك الآثار التي عقبت هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه من حديث الناس، والآثار التي أعقبها هذه الحادثة العظيمة، وهي من الإرهاصات لنبوة النبي الكريم ومبعثه عليه الصلاة والسلام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أبرهة وجيشه الذين جاءوا لهدم الكعبة وإرعاب الناس، هدم بيت الله، ومعهم الفيل وأيضا معه فيل أخر، وجاءوا قاصدين بيت الله لهدمه. अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाब الفील, यानी क्या आप नहीं जानते ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके रब ने अब्रहा और उसके हाथियों वाले लश्कर के साथ क्या मामला किया जब वो काबा को ढाने के लिए आ रहे थे। ألم يجعل كيدهم، أي مكرهم وتخطيطهم لهدم بيت الله في تضليل، أي في ضياع وذهاب وحصول العاقبة الوخيمة لهؤلاء، فلم يبوءوا بهذه الفاعلة وهذا المكر وهذا الكيد إلا بالخسران. अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, यानी क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, यानी उनके मकर और चाल को जो उन्होंने काबा को गिराने का मंसूबा बनाया था। फ़ी तदलील यानी इन्हें बेकार और ज़ाया कर दिया और इनके लिए बहुत बुरा अंजाम किया, तो इन्हें इस काम से और इस मकर और चालबाजी से नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। وأرسل عليهم طيرا أبابيل، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة. هم جاءوا بالفيلة وهي أضخم الحيوانات وأكبرها، بزعمهم لا يصدهم صاد ولا يردهم عن هدم البيت راد، فأرسل الله طير صغيرة تحمل حجارة صغيرة في مناقيرها। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, यानी पै दर पै परिंदों के झुंड भेजे। ये लोग तो हाथियों को लेकर आए थे जो उनके गुमान के मुताबिक सबसे भारी भरकम और बड़े जानवरों में से हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं रोक सकता और काबा को गिराने से इन्हें कोई मोड़ नहीं सकता था। तो अल्लाह ने उन पर छोटे छोटे परिंदे भेजे जो अपनी चोंच में छोटे छोटे कंकड़ उठाए हुए थे। ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة محمية من الطين المحمي الصلب، ترميهم بهذه الحجارة من المكان العالي، فما تقع حصاة على واحد منها أو حجر من هذه الحجارة على واحد من هؤلاء إلا هلك شر هلكة. तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो मिट्टी के पकाए हुए सख्त कंकड़ ऊंची जगह से उन पर गिरा रहे थे, जो जब भी उनमें से किसी के ऊपर गिरता तो इन्हें बुरी तरह हलाक कर देता। فجعلهم، أي هذه الجموع، كعصف مأكول. هذا الجيش وهذا العدد الذي جاء لهدم بيت الله جعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو الزرع الذي هجمت عليه الماشية وأكلته وطأته بأقدامها. كيف يكون شأنه؟ أصبح حال هؤلاء كعصف مأكول. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، وأن العبد مهما بلغ مكره وكيده وتربصه إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة الوخيمة لمن كان كذلك، والخسران في الدنيا والآخرة. مهما كان كيد الكافر أو المعتدي أو الظالم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. फजअलहुम, यानी इस लश्कर को जो काबा को गिराने आया था, कअस्फिम मअकूल, यानी ऐसा कर दिया जैसे खेती में जानवर घुस जाते हैं और उसे खा जाते हैं,
और उन्हें अपने कदमों से रौंद डालते हैं। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और इसकी अजीम कुदरत है। इसमें यह भी है कि कोई बंदा अपने मक्र चाल व फरेब में कितना ही क्यों न बढ़ जाए, इसका अंजाम दुनिया और आखिरत में नाकामी ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत उसी साल हुई थी जिस आमुल फील यानी हाथी वाले साल में ये अजीम वाक़या रूनुमा हुआ था, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की निशानियों में से एक वाक़या था।